Question number 1 of exercise 7.1. It is write the fraction representing the shaded portion. जो shaded portion है उसके लिए हमें fraction यहाँ पर बनाना है. ठीक है, तो जो question number 1 है उसका जो shaded portion है आप बुक से चेक कर सकते हैं. NCERT एक्सरसाइज 7.1 है ये. तो इसमें जो shaded part है दिस इज. ठीक, तो फ्रैक्शन लिखने का तरीका क्या होगा इसमें कि टोटल नंबर ऑफ शेडेड पोर्शन आप काउंट करेंगे एंड टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट पोर्शन आप काउंट करेंगे. तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इसके कितने हैं? 1 2 3 4. टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं? 4. तो वो क्या बन जाएगा? डिनोमिनेटर. एंड शेडेड पार्ट काउंट करते हैं 1 2. तो फ्रैक्शन इज 2/4. ठीक है, 2 शेडेड पार्ट एंड 4 टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स है. तो इसके जो शेडेड पार्ट है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 2/4 से. नाउ चेक इन दिस. ये शेडेड है. ऑल पार्ट्स आर शेडेड एक्सेप्ट 1. ठीक है, जस्ट वेट. अब इसको शेड कर लेते हैं. जस्ट काउंट डाउन ऑल द पार्ट्स. टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स वी हैव 9 एंड शेडेड पार्ट 8. ठीक है, केवल एक ही ऐसा पार्ट है जो कि अनशेडेड है. सो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 9 एंड टोटल नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स आर 8. दैट्स व्हाई फ्रैक्शन विल बी 8/9. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज बॉल्स. हम लोगों को यहाँ गिवन है तो काउंट करिए. टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? 8 एंड शेडेड बॉल्स आर 4. That's why fraction will be 4/8. Now check for this ball. Total number of parts are 4. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इसमें 4 हमारे पास है एंड जो शेडेड पार्ट है दैट इज ओनली 1. दैट्स व्हाई फ्रैक्शन ऑफ दिस इज 1/4. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. काउंट द शेडेड पार्ट 1 2 3. So shaded part are 3 and total number of parts are 1 2 3 4 5 6 7 8. So total number of parts are 3/8. Okay. Now check in these flowers. जो shaded flowers है that are only 3 and total number of flowers 4 8 plus 12. ठीक है, तो कितना? 12 बजाएंगे ये. ओके, तो जो इसका फ्रैक्शन होएगा that will be 3/12. Now all pencils are shaded here. So 10 on 10. 10 divided by 10. क्योंकि 10 ही टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स हैं और 10 ही क्या है? शेडेड पेंसिल्स भी हैं. इसलिए फ्रैक्शन बनेगा 10 on 10. In 8th चेक करिए. टोटल नंबर ऑफ शेडेड पार्ट आर we have 4. 1 2 3 and 4. And टोटल नंबर ऑफ जो ट्राइंगल्स इसमें शेडेड बन रहे हैं दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So 4/9. Total number of parts, total number of triangles 9 and shaded triangles are 4. That's why fraction will be 4/9. देखो नीचे जो डिनोमिनेटर में लिखा जाता है वो होल मीन्स कंप्लीट. उस ऑब्जेक्ट को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है वो हमेशा न्यूमरेटर में लिखा जाता है. ओके, नाउ चेक हियर. एक फ्लावर हमें गिवन है. चेक करिए शेडेड पेटल्स इसमें कितनी है? 4 and total number of petals are 8. and in this diagram symmetrical है ये. ठीक है, तो इसका टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हो गए? इसमें 2 and कितना शेडेड है? दैट इज 1 पार्ट. ठीक है, इसलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा? 1/2. जस्ट पॉज द वीडियो टू बी नोट इट डाउन. द पार्ट अकॉर्डिंग टू गिवन फ्रैक्शन. हमें फ्रैक्शन गिवन है एंड उसके अकॉर्डिंगली हमने उसको कलर करना है. ओके, तो देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में कितना है? 1. दैट्स मीन कितना पार्ट हमने कलर करना होगा? 1 पार्ट करना होगा. टोटल पार्ट कितने हमारे पास? 6. सो कलर इन एनी 1 पार्ट. सो लाइक दिस. किसी एक पार्ट में आप कलर फिल कर देंगे. क्यों करेंगे? क्योंकि हाँ यहाँ हमें न्यूमरेटर में 1 पार्ट गिवन है. ऐसे यहाँ क्या है? 1/4. तो कलर इन एनी 1 पार्ट. सपोज I fill in this. ठीक है, इस तरीके से आप एक पार्ट में कलर कर देंगे. एंड क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? 1/3. 1/3 है तो डेफिनेटली किसी 1 पार्ट में ही हमने कलर करना होगा. तो एक पार्ट में कलर फिल कर दीजिए.
ठीक है, इस तरीके से। एंड 3/4, सो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स यहाँ कितने हैं 4 और शेडेड पार्ट कितना हमने देना होगा 3, सो जस्ट कलर इन 3 पार्ट्स। Okay, now 4/9, fill any 4 boxes out of 9, so like this, इस तरीके से कोई भी 4 बॉक्सेस में आप कलर कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमें कुछ डायग्राम्स गिवन हैं और उनमें हम कलर फिल करना चाहते हैं, शेड करना चाहते हैं, तो जस्ट सी द न्यूमरेटर एंड जो भी न्यूमरेटर में लिखा होगा वही उतना ही पार्ट्स में आप कलर फिल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी। हमें इसे बताना है कि अगर कोई एरर हो तो उसको आइडेंटिफाई करके बताना है कि इसको क्या एरर इसमें है। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये जो ट्रायंगल हमें गिवन है इन्होंने लिखा हुआ है 1/2, ठीक है, बट यहाँ पर फ्रैक्शन क्या है, इक्वल नहीं है, क्योंकि आपको मैंने बताया हुआ है जब मैं क्लासेस ले रही थी आपकी कि जब हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तभी हम उसका फ्रैक्शन फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पोर्शन और ये पोर्शन बोथ आर नॉट इक्वली डिवाइडेड। इन द सेम हियर इन दिस डायग्राम यू कैन सी ये 2 बॉक्सेस बहुत ज्यादा छोटे हैं एंड ये वाले जो 2 बॉक्सेस हैं ये क्या है, बहुत ज्यादा बिग रेक्टेंगल्स यहाँ पर दिए हैं और यहाँ स्क्वायर्स दिए हैं, ठीक है। एंड यहां से भी आप देख सकते हो कि दे आर नॉट इक्वली डिवाइडेड। एंड इन द सेम हेयर यहाँ पर भी हमारे पास जो सर्कल है, सर्कल में ये जो बनाया हुआ है, ये इस तरीके से लाइन्स या ब्लू लाइन में ड्रॉ कर रही हूँ एंड कुछ इस तरीके से डिवाइडेड इसको किया गया है, ठीक है। तो जो कलर्ड पोर्शन है उसमें चेक करिए, जो पार्ट है वो इक्वली डिवाइडेड नहीं है। इसका जो मतलब हुआ वो ये हुआ, आप यहाँ पर एक लाइन जस्ट लिख दीजिए कि ऑल द फिगर्स आर नॉट इक्वली डिवाइडेड, ठीक है, कि जो हमें फिगर्स यहाँ पर गिवन है वो इक्वली डिवाइडेड नहीं है। Okay, so it is necessary to make fraction figure is to be divided equally, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हमें फ्रैक्शन बनाना होगा तब जो भी फिगर है वो इक्वली डिवाइडेड होनी चाहिए, तभी हम उसका फ्रैक्शन राइट कर सकते हैं। ओके, सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स। हमें बताना है कि एक दिन में 1 डे का 8 आवर्स में कितना फ्रैक्शन होएगा, ठीक है। तो इन अ डे 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर्स, ठीक है, 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर्स। सो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 8 आवर्स का फ्रैक्शन हमने निकाल कर देना है किसके रिस्पेक्ट में, 1 डे के रिस्पेक्ट में। तो 8 आवर्स बाय 1 डे and value of 1 day is 24 hours, ठीक है। तो यहां से जो मिलेगा दैट इज 8/24 एंड ऑन डिवाइडिंग 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 2 एंड 4 डिवाइडेड बाय 24, 4 से डिवाइड करेंगे 24 को, इट इज डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 2 वी विल गेट। एंड डू वन थिंग, सॉरी ये तो 8 से ही सीधे डिवाइड हो जाएगा, नो नीड टू राइट बाय 4, जस्ट राइट हियर 8 डिवाइडेड बाय 8 एंड 8 डिवाइडेड बाय 24, सो वी विल गेट 8 1 जा 8 एंड 8 3 जा 24। तो वो फ्रैक्शन हमें क्या मिला है 1/3।
ओके, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ आर इज 40 मिनट्स, मिनट्स में हमने देना है, ठीक है। तो 1 hour equals to how many minutes? We have 60 minutes. Check from here, 1 hour equals to 60 minutes, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या होएगा? फ्रैक्शन इक्वल्स टू 60, 40 मिनट है ना, हाँ 40 मिनट्स, एंड टोटल कितना है 1 hour, एंड 40 मिनट्स upon 1 hour means 60 minutes. So from here we will have 40 by 60, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो we will get 4 by 6 and on divided by 2 in numerator as well as denominator we will get 2 by 3, ठीक है। तो जो फ्रैक्शन आया है वो क्या आया है 2 by 3rd, ठीक है। तो जस्ट पॉज द वीडियो टू बी noted down. Question number 6 is Arya, Abhimanyu, Vivek shared lunch. Arya has brought 2 sandwiches. कितने sandwiches लेकर आया है आर्या? 2 sandwiches. One made of vegetable and one of jam. The other 2 boys forgot to bring their lunch. Arya agreed to share his sandwiches so that each person will have an equal share of each sandwich, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहले इसको समझते हैं क्वेश्चन को। वी 3 बॉयज हैं जिसमें कि केवल जो आर्या है वो लंच लेकर आया है और उसके पास 2 सैंडविचेस हैं, एक वेजिटेबल से बना हुआ है और दूसरा जैम से बना हुआ है, ठीक है। जो बाकी 2 बॉयज हैं अभिमन्यु एंड विवेक, ये लंच लेकर नहीं आए हैं। फिर आर्या क्या हुआ, एग्री हो गया कि ठीक है आप लोग लंच नहीं लेकर आए हैं तो मैं अपना सैंडविच आपके साथ में शेयर करूंगा। सो दैट अब किस तरीके से वो शेयर करेगा सैंडविच को, ताकि कितने पर्सन है, 3 पर्सन है, तीनों पर्सन को इक्वल शेयर मिल जाए हर एक सैंडविच में से, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए क्या है, हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविचेस सो दैट ईच पर्सन हैज एन इक्वल शेयर, ठीक है। तो किस तरीके से वो डिवाइड करेगी, भाई नंबर ऑफ पीपल्स 3 है तो 3 इक्वल पार्ट्स में वो हर एक सैंडविच को डिवाइड कर देगी, ठीक है। तो यहां पर लिखिए आप, एक आंसर मैं बेटू यहां राइट कर रही हूं, जस्ट राइट डाउन फ्रॉम हियर, जस्ट राइट आर्या will divide each sandwich in 3 equal parts. कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगा 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, so that each person can get equal share, ठीक है। I hope it is clear to you. And now B part is, what part of a sandwich will each boy receive? What part of a sandwich, यहाँ पर ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। a sandwich, एक सैंडविच का उसको हर एक बच्चे को, हर एक बॉय को कितना पार्ट मिला है, ठीक है। तो आप यहां लिखेंगे each boy received कितने नंबर ऑफ एक सैंडविच के कितने पार्ट्स किए गए, 3 पार्ट्स में वो डिवाइड किया गया, तो 1/3। सो कितना पार्ट मिला होगा हर एक पर्सन को 1/3। एक सैंडविच के 3 पार्ट्स, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने बनाए गए 3, तो एक बच्चे को कितना मिला होगा, उसका 1 पार्ट मिला होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, जस्ट पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। क्वेश्चन इज, कंचन डाइज ड्रेसेस। कंचन क्या करती है, ड्रेसेस को डाई करती है। डाई करने का क्या मतलब होता है कि वो कलर करती है,
ठीक है, एंड शी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस। कितनी ड्रेसेस उसको कलर करनी है? 30 ड्रेसेस, ठीक है। सो शी हैज सो फार फिनिश 20 ड्रेसेस, और कितना? 20 ड्रेसेस उसको अभी और करना है। वॉट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हैज शी फिनिश, तो कितना फ्रैक्शन उसने कर लिया है, कितना काम उसने पूरा कर लिया है, ये हमको बताना है, ठीक है। तो कैसे आप इसको लिखेंगे कि कंचन हैज टोटल नंबर ऑफ ड्रेसेस, कितना? कंचन हैज ड्रेसेस टू डाई, हाउ मेनी? कितनी ड्रेसेस डाई करनी है उसको? 30 ड्रेसेस, एंड ही फिनिश्ड she finished how much? how many actually? 20, ठीक है। उसने कितनी फिनिश कर ली है? 20 ड्रेसेस उसने फिनिश कर ली है। नाउ वी नीड टू मेक फ्रैक्शन। सो फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे? जितना काम उसने कर लिया है और जितना टोटल काम उसके पास था, भाई जितना काम उसने कंप्लीट करना है 20, एंड जितना उसको कंप्लीटली मिला है वो कितना है? 30। सो व्हाट वी विल डू? 20/30, ठीक है। नाउ वी विल सिंप्लीफाई हियर, तो क्या हो जाएगा? 0 से 0 कट हो जाएगा एंड वी विल गेट 2/3, ठीक है। तो कितना काम किया है? What fraction of dresses has she finished? She finished 2/3. कैसे रीड करेंगे इसको? 2/3. Please write the natural numbers from 2 to 12. What fraction of them are prime? ठीक है, तो पहला काम क्या करेंगे? Just write the natural numbers. Just listen everyone. No one will speak. Just listen first. What? Which exercise is this? It is 7.1 बच्चे। Okay, ma'am. ओके, नाउ अभी जब तक मैं इसको बता रही कोई भी बीच में बात नहीं करेगा, पहले केयरफुली आप सुनिए, उसके बाद आपकी क्वेरीज में सुनूंगी, ठीक है। टिल देन नो क्वेरी। गॉट इट? एक्सरसाइज 7.1 चैप्टर नेम फ्रैक्शन, ठीक है। नाउ अगेन आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। तो क्वेश्चन है राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12. व्हाट वी हैव टू राइट? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हमें राइट करने हैं कहां से? 2 से लेकर 12 तक राइट करने हैं। एंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम, एंड प्राइम नंबर्स का हमें फ्रैक्शन बताना है। तो पहला काम, राइट नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को आप लिखिए कहां से कहां तक? 2 to 12। नेचुरल नंबर्स 2 to 12 क्या हो जाएंगे? 2, 3, 5, 7, 11, बस यही बनेंगे, ठीक है। सॉरी, नेचुरल नंबर्स तो आपको सारे लिखने पड़ेंगे बच्चे इसमें। एक मिनट, जस्ट वेट। नेचुरल नंबर्स आप लिखेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 एंड लास्ट वन इज 12, ठीक है। ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स आ गए कहां से कहां तक? 2 से लेके 12 तक। ओके, 9, 10 and one more here 11. So just find the prime number. So prime number is 3, 5, 7 and 11 and also 2. 2 is a even prime number, ठीक है। सो फ्रैक्शन क्या आ जाएगा? यहां से आप फाइंड कर लीजिए क्या? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स इक्वल्स टू क्या होएगा? 2, 3, 5, 7 and 11. Now we need to find fraction, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगा? काउंट द नंबर्स। कितने नंबर्स हुए प्राइम नंबर्स हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5. वी हैव 5 नंबर्स, ठीक है। सो इट विल बी 5 एंड टोटल नंबर्स हमारे पास कितने थे? 11. सो इट इज 5/11, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? We have to write the natural numbers from 102 to 113 and we have to tell what fraction of them are prime. Okay. Now we have written here natural numbers 102 to 113. ठीक है, 102 से 113 तक के नंबर्स, नेचुरल नंबर्स हमने लिख लिए हैं, ठीक है। अब इसमें से हमने फाइंड करना है। देखो हम लोग डिविजिबिलिटी पढ़ चुके हैं,
वी ऑलरेडी डिस्कस डिविजिबिलिटी ऑफ 2, 3, 4, 5, 7 सबकी पढ़ चुके हैं ना, तो जस्ट चेक करते हैं। एंड उसके भी पहले नेचुरल प्राइम नंबर्स होते क्या हैं, प्राइम नंबर्स होते क्या है, जिन बच्चों को याद नहीं है वो बच्चे रिवाइज कर ले। अ नंबर विच इज डिविजिबल, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली, ऐसे नंबर्स जो केवल 1 से एंड खुद से, इटसेल्फ मीन्स खुद से डिवाइड होते हो, ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे चेक कर लीजिए 102, 3 की डिविजिबिलिटी क्या थी, देखो पहले तो ये 2 से ही डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। जस्ट लिसन फर्स्ट, 103, 103 को चेक करिए, 103, 3 + 1 4, 2 से तो डिविजिबल है नहीं, तो आप इसको ऐड करेंगे, 3 + 1 कितना हुआ, 4 हुआ। क्या 4 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता, क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी क्या थी कि आप डिजिट्स का सम करिए और उस सम को आप 3 से डिवाइड करिए। ठीक है, अगर वो उसका जो सम आता है अगर वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो उसका मतलब क्या होगा कि वो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसलिए ये क्या हुआ, प्राइम नंबर हुआ, क्योंकि केवल ये 1 से डिवाइड हो रहा है और खुद से डिवाइड हो रहा है। क्लियर, 104, 4 इवन नंबर्स आ गया, यूनिट प्लेस चेक कर लीजिए, यहाँ पे क्या है, 4 है। ठीक है, तो इट विल बी डिवाइड बाय 2, तो जो नंबर डिवाइड हो जाएगा वो प्राइम नंबर नहीं होगा। ये भी देखो 5 से डिवाइड हो रहा है तो नहीं होगा, ऐसे ही 106, 6 जो है 2 से डिविजिबल है तो ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। एंड 107 जैकेट 2 से नहीं होगा, 3 से चेक करने के लिए हमें डिजिट्स का सम करना होगा, 7 + 1 कितना होगा, 8। क्या 8 3 से डिवाइड क्यों होता है, नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। ठीक है, उसके अलावा आप 4 से भी चेक कर सकते हैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि कहीं आगे तो कोई नंबर ऐसा नहीं है जिससे ये डिवाइड हो जाए। नेक्स्ट इज 108, 2 से डिविजिबल है। 109, 9 को देख के थोड़ा सा लगता है अरे कहीं ये 3 से तो नहीं डिवाइड हो रहा है, तो उसके लिए आप डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। सो 9 + 1 is 10, 9 + 1 is 10, so is 10 divided by 3? No, 10 3 से डिवाइड नहीं होता है, that's why it is also a prime number। 110 यूनिट प्लेस पर 0 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्लियर, 5 से भी हो जाएगा। 111 चेक करिए, 3 से डिवाइड हो जाएगा, कैसे, 1 + 1 + 1 we got 3 and 3 is divided by 3, that's why 111 will be divided by 3। इसीलिए हमने पहले डिविजिबिलिटी वाला चैप्टर कंप्लीट किया है ताकि हमें आगे प्रॉब्लम ना हो। नाउ 112, 2 is on unit place so it will be divided by 2। 113 चेक करिए, नहीं 2 से तो होगा ही नहीं। नाउ चेक करना है 3 के लिए, तो 1 + 1 2, 2 + 3 5, 5 डिवाइड होगा 3 से, नहीं होगा, इसलिए ये भी कैसा है, प्राइम नंबर्स है। ठीक है, तो अभी जो हमें प्राइम नंबर्स यहां से मिले हैं 103, 107, 109 and 113, these 4 numbers we have as a prime number। now fraction क्या हो जाएगा, टोटल डिजिट्स कितनी है प्राइम नंबर्स में हमारे पास, दिस इज 4 एंड ये टोटल डिजिट्स कितनी है, जल्दी से काउंट करिए, 12, these are 12 number of digits, so fraction will be 4/12 and don't simplify it, simplify नहीं करना है इसको। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई इसलिए नहीं करना है क्योंकि हमने उस जो क्वेश्चन पूछा गया है वो नेचुरल नंबर्स का और प्राइम नंबर्स के लिए पूछा गया है, तो आप इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Just write down it fast in your notebook. What fraction of these circles have x's in them? यहाँ पर ये सर्कल के अंदर में x बने हुए हैं, ठीक है, तो इनका फ्रैक्शन हमें बताना है। ठीक है, तो आप पहले टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स लिख लीजिए, कितने हैं टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स? ओके, टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स इक्वल्स टू, म्यूट योरसेल्फ, म्यूट। Total number of circles are 8 we have and total number of
do one thing, circles have axis equals to 4. So fraction will be, no, fraction will be 4/8. ठीक है, ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको ये बात समझ में नहीं आई हो? इज देयर एनीवन? ठीक है, बहुत सिंपल सा था कि हमें एक्स वाले सर्कल्स गिवन थे एंड टोटल नंबर सर्कल्स हमने काउंट कर लिए. तो जो एक्स वाले सर्कल्स थे वो 4 हैं. जस्ट वेट बच्चे. एंड टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स वी हैव 8. सो वी नीड टू फाइंड द फ्रैक्शन. किस किस का फ्रैक्शन निकालना है? कि जो एक्सेस वाले सर्कल्स हैं और जो टोटल सर्कल्स हैं उनका हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है. क्लियर? क्रिस्टिन रिसीव्ड अ सीडी प्लेयर फॉर हर बर्थडे. उसके बर्थडे पर उसको एक सीडी प्लेयर मिला एंड शी बॉट 3 CDs. 3 CDs उसने खरीदी है एंड रिसीव्ड 5 अदर्स इज गिफ्ट. और 5 उसको क्या हुआ है? 5 जो है CD उसको गिफ्ट में मिल गई है. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल CDs डिड शी बाय एंड व्हाट फ्रैक्शन डिड शी रिसीव एज गिफ्ट? इन दोनों का अलग अलग हमने फ्रैक्शन बताना है कि जो गिफ्ट में उसको रिसीव हुई है और कितना उसने उसको खरीदा है, बाय किया है. तो देखो कैसे लिखेंगे. शी नंबर ऑफ CDs शी वॉट. ठीक है, उसने कितना CD खरीदा है? 3. एंड नंबर ऑफ CDs शी रिसीव्ड as a gift equals to how much? 5. ठीक है, so she had total number of CDs. total number of CDs कितना हो जाएगा? 5. 3 plus 5 that's mean 8 CDs. ठीक है, उसके पास कितना CD बन गया है? 8 CD उसके पास बन गया है. ठीक है, अब हमने क्या करना है? हमने इनका फ्रैक्शन फाइंड करना है. तो फ्रैक्शन of CDs she bought. Just wait बच्चे, don't speak in between. Just wait, I'm telling. Fraction of CDs she bought. ठीक है, अब यहां से चेक करिए कितना उसने खरीदा था? 3. एंड टोटल कितना है? 8. तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 3/8. इट इज क्लियर? नाउ fraction of CDs, you have to write the statements. Without a statement you will not write in your notebook. She received equals to how many CDs she get as a gift? 5. and total number CDs 8. ठीक है.